चतुर्थी वगैरह सब हो गया। अब चलती हूँ जल्दी से पूजा करके आती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। देख सकते हैं घड़ी में बज गए 3:45 और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। वैसे भी कार्तिक चल रहे हैं और आज है छठ पूजा, मतलब छठ पूजा अगला दिन में उसके दिन देते हैं उदय तिथि में जल। तो आज है 7वीं और मैं बस होने जा रही हूँ तैयार, क्योंकि हम आज फिर जाने वाले हैं जल देने के लिए सुबह सुबह। तो चलिए फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ। तो मेरे बांके बिहारी लाल मेरे गोवर्धन गिरधार उठो। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले ना मुझे चूड़ी भी चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा चलो भगवान जी को जगा के मैं चूड़ियाँ चेंज कर लेती हूँ। येलो कलर की चूड़ी लेके आई थी नई, और एक रेड कलर की चूड़ी लेके आई थी। तो वो जो येलो कलर की चूड़ी थी वो चली गई थी ऊपर और नीचे रखी थी ना रेड कलर की। तो मैंने सोचा ये मेरी वाली चूड़ी है जो पीली मुझे पहननी है। डिब्बी खोल के देखा तो वो चूड़ियाँ थी नहीं, उसमें रेड कलर की चूड़ियाँ थी। और ये चूड़ियाँ लेके आई थी मैं तुलसी माता को चढ़ाने के लिए एकादशी पे। तो फिर यहाँ पे हाथ की चूड़ियाँ निकाल दी थी मैंने फिर वापस से वही चूड़ियाँ डाली, तो कि चलो ऊपर जाके ही चेंज कर लूँगी अब चूड़ियाँ। तो ये मैंने रख दी मंदिर के ऊपर। तो मंदिर के ऊपर ही सारा सामान ला के रखते हैं जो भी मुझे एकादशी पे चढ़ाना था। तो कल या परसों शायद ऐसे ही मैंने ये सामान सारा खरीद लिया था। हाँ, जिस दिन छठ पूजा थी ना उसी दिन सारा तुलसी मैया पे चढ़ाने का सारी तैयारी हो गई। अब फटाफट चलते हैं तुलसी पूजा करने। भगवान जी को स्नान भी करा दिया है। अभी थोड़ा मंदिर थोड़ा अस्त व्यस्त सा पड़ा है, बाकी अब लोग ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे भगवान जी स्नान कराती है। मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। ये मंदिर की थाली है और वहाँ रखी है मेरी तुलसी की पूजा की थाली। और ये लाई थी चकोतरा कल खाने के लिए बच्चों के। और अब ले लेते हैं आसन। तो यहाँ पे आसन ले लिया, फटाफट से चलते हैं अब तुलसी पूजन के लिए। माचिस भी हो गई, सब सामान हो गया मेरा, और लेट ना हो जाए तो जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं। कच्चा दूध है, कच्चा दूध तो दही तो नहीं है, कच्चा दूध होगा। हाँ, दही भी हैगा। फटाफट से कच्चा दूध ले लेती, फिर चलती फटाफट से पूजा करने। और आज जैसी छत पे आई ना वैसे ही कानों में ना छठ मैया के गाने सुनाई दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। और बहुत दूर है हमारे घर से जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। पैदल भी जाएंगे तो 10-15 मिनट लगते हैं आराम से जाने में। 15 मिनट तो लगते ही लगते हैं। और वहाँ से यहाँ तक आवाज़ आ रही है, सोचो छठ मैया के गानों की। और आज गली में 3 बजे से ही रौनक लगी हुई है। गली में 3 बजे से ही शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि जो छठ पूजा करते हैं ना तो वो 3 बजे ही रात को जग जाते हैं और नहा धोकर अपने मंदिर में पूजा करके फिर छठ मैया की पूजा के लिए अंधेरे ही जाते हैं। कम से कम सूर्योदय से 1 घंटा पहले इनको जाना होता है। तो सबका ये था कि 5 बजे जाएंगे छठ जल देने के लिए। तो मुझे भी ये था कि चलो उससे पहले मैं अपनी कार्तिक की पूजा कर लेती हूँ, तुलसी मैया की जो पूजा होती है स्नान की मेरी वो कर लूँगी। तो बस आज मैं भी इसी कारण 3 बजे ही जग गई थी। सबसे पहले उठ के तुरंत ही मैंने नीचे की सफाई करी है, फिर तुलसी मैया के आगे साफ़ सुथरा करके गई हूँ। फिर उसके बाद नहा धो के मैं तैयार भी हो गई थी कि फिर बाद में समय मिले या ना मिले। छोटी वोटी करके मैं भी तैयार हो गई जल्दी में, बहुत ही जल्दी में थी मैं भी, क्योंकि मुझे पूजा में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो बस यहाँ पे चलिए अब कर लेते हैं तुलसी मैया की सबसे पहले पूजा। और जब दीपक जल जाते हैं, देखो अब यहाँ पे मेरे 3 पौधे हैं। एक तुलसी मैया का पौधा है, एक बेलपत्र का है, एक मैंने बथवारी बना रखी है। तो इन सब के आगे मैं दीपक लगाती हूँ। और फिर सूर्योदय का जल भी मैं अभी ही दे दूँगी, क्योंकि जब 5 बजे से ना हल्की हल्की सी लाली ना आनी स्टार्ट हो ही जाती है आसमान में, अगर मौसम साफ़ है तो। लेकिन आज थोड़े से बादल लग रहे थे, लेकिन सूर्यदेव भी आज सही से दिखे नहीं है। जब जल्दी आया ना सबने तब भी सूर्यदेव अच्छे से दिखे नहीं थे।
तो चलिए फ़िलहाल तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई तुलसी मैया की, और थोड़ा सा जल्दी में ही करी थी कहीं लेट ना हो जाए। फिर ये होता है ना अकेले जाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, फिर मैं जाती नहीं। अगर अकेली होती ना, सब चले जाते, फिर मैं जाती ही नहीं। काफ़ी जने तो बाद में भी आए थे, जो थोड़ा से लेट हो गए थे तो वो थोड़ा बाद में आए थे। गली पूरी ही गई है, हमारी गली में जितनी भी औरतें हैं, जितने भी बच्चे हैं ना, सभी गए हैं छठ पूजा में। तो और अभी देखना सबकी आंखें सूजी सूजी नजर आएंगी, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो चलिए, मेरी तो फ़िलहाल यहाँ पे तुलसी मैया की पूजा हो गई, और टेंशन मेरी को यही हो रखी थी कि पता नहीं कितना टाइम लग जाए मुझे पूजा में, सबके जाने से पहले मेरी पूजा हो पाएगी या नहीं। और वैसे भी अंधेरे ही मुझे पूजा करनी होती है। और बस यहाँ पे तुलसी मैया की पूजा तो हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो, अभी 5 बजने में 5 मिनट थे, तो मैंने सोचा चलो इतनी देर में ना मैं नीचे की पूजा कर लेती हूँ। तो नहीं, 4:45, हाँ 4:45 का वक्त है जब मैं नीचे आ गई थी पूजा करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे दीपक लगाऊंगी और अपनी जो पूजा होती है रोज़ की वो करूँगी, फिर चलूँगी मैं मंदिर। तो मैं हो चुकी बिल्कुल तैयार, और सामान भी ले लिया। अभी सामान मैंने उनको दे दिया था, प्रसाद जो था ना मैंने छठ की पूजा करते हैं उन्हीं को दे दिया था। क्योंकि भाई देखो, मेरा तो पता नहीं था कि अगर मैं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, मेरी पूजा भी होती है और कहीं लेट ना हो जाए। तो ये है कि मेरा प्रसाद तो माता रानी पर चढ़ जाए बस, तो इसलिए मैंने प्रसाद उनको दे दिया। बाकी ये मैंने ले लिया है रूई पाती वगैरह, और अब उनसे प्रसाद ले लूँगी तो इस थैली में रख लूँगी। तो चलिए अब चलते हैं छठ पूजा के लिए। फाड़ शोर मच चुका है, और जो छठ पूजा करते हैं वो सब बाहर निकल के आ चुके हैं। ये रेशमी मत लेगा, कॉटन का लिया करो, टिका रहे। और पीछे पीछे मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ। चलो पीछे, अरे आने तो सब तो पीछे ही, हम क्या आगे करेंगे। अच्छा, ये 5 बज रहे हैं, उन्हें कहाँ पानी में डूबो। उठती जब तक तो 5-6 बज जाते हैं ना। ये किसका थैला है, कौन ला रहा है? इसलिए उनका है। क्या कहा 3 बजे? बोलो छठी मैया की जय। सुबह सुबह जैसे अंधेरे आए हैं ना, उतना सुंदर जो दृश्य देखने के लिए मिला है ना, अब अंदर से इतनी खुशी मिलती है ना सबको देख के। मतलब अगर जो बंदे इस यहाँ पे नहीं आए ना, समझ लीजिए वो तो समझ लीजिए उन्होंने तो बहुत कुछ गवा दिया। इतना सुंदर नज़ारा देखने के बाद अपनी आंखों से जो खुशी मिलती है ना, वो तो शब्दों में बयां कर ही नहीं जा सकती। और सुबह सुबह अंधेरे ही आना, मतलब ये पूजा ऐसी है कि एक दिन पहले ढलते सूरज को अर्घ दिया जाता है, जो किसी भी पूजा में नहीं दिया जाता। और यहाँ पे उगते सूरज को जल दिया जाता है फिर अगले दिन। व्रत तो इसका बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन पूजा इसकी इतनी कठिन नहीं है। सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके इनके बीचों बीच इनकी पूजा पाठ में सहयोग देना। सहयोग क्या, मतलब शामिल होना ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर दृश्य देखने का, नदी किनारे छठ मैया बनी हुई हैं, और सब ने अपने छाछ सजाए हुए हैं, टोकरे सजाए हुए हैं, फूलों को से छठ मैया को सजाया हुआ है।
और मतलब इतना सुंदर दृश्य नज़र आता है ना, केले ही केले और फल ही फल ठेकुए छठ मैया पे दिख नज़र आ रहे हैं रखे हुए। और जहाँ से नज़र शुरू होती है जहाँ पे ख़त्म होती है ना, बस यही नज़ारा है। और मतलब दूर तक ये देख लो, मतलब पूरे ही जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ना, सब जगह ऐसी छठ मैया बनी है, जरा जरा सी दूर पे, जरा जरा सी दूर पे। और जितने प्रतिवासी हैं बिना पानी पिए बैठे हैं तो उनकी छठ मैया की पूजा करें। तो सुबह सुबह आके सबसे पहले तो यहाँ पे दीपक लगाया है। और मैं लेके आई थी घर से फल, केले और साथ में नारियल और बताशे और एक दूध की थैली। दूध की थैली जो होती है वो हमें जब अर्घ देते हैं ना, तब इनके छाछ में थोड़ी थोड़ी थाला के सबके किसी के भी डाल दो, कोई मना नहीं करता। ऐसे जो पताशे लाते हैं सबके टोकरे में डालते हैं थोड़े थोड़े से, वो भी कोई नहीं मना करता। किसी अनजान के भी डालो तो वो भी मना नहीं करें, कोई विचार नहीं करेगा। ये पूजा इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। नहीं तो आजकल तो देखो किसी को प्रसाद भी तो ना, तो यूँ कहते हैं विचार मानते हैं कि पता नहीं कोई क्या ही कर रहा होगा, लेकिन इसमें कोई विचार नहीं इस चीज़ का। और तो बस जो प्रसाद घर से लेके आए थे सभी लेके आए थे, जो मैं सामान लेके आई हूँ वो सब जने लेके आए हैं। सब नारियल केले चढ़ाने के लिए और माला दीपक वगैरह जलाने के लिए सब लेके आए हैं। तो छोटी सी पूजा, देखिए हम व्रत नहीं करते लेकिन पूजा तो हम कर ही लेते हैं ना, और उसका भी फल हमें जरूर मिल देगी छठे मैया। हमारा मानना तो वही है, बस श्रद्धा होनी चाहिए मन में। तो बस यहाँ पे देखिए धीरे धीरे दिन निकलना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा वेट और हो रहा है। और बस यहाँ पे जब सामान चढ़ा देते हैं, तुलसी मैया कह रही हूँ, छठ मैया की जब पूजा कर लेते हैं ना, फिर यहाँ पे बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं 1 घंटा बैठ के कि जब सूर्य उदय होगा तब हम अर्घ देंगे। और ये सब औरतें देखिए जिन्होंने छठ मैया का व्रत रखा है ना, वो 36 घंटे से उन्होंने एक बूंद जल का नहीं डाला अपने मुंह में। और मतलब कितनी हिम्मत है देती है माता रानी, देखो सोचो। और परिवार का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है, पूरी मदद मिलती है इसमें। और ये देखिए हमारी पूरी गली पूरी गली नज़र आ रही है आपको। और सामने देखो, सामने का नज़ारा, जहाँ तक निगाह जा रही है ना, और जहाँ पे निगाह हमारी ख़त्म हो रही है वहाँ तक घाट सजे हुए हैं और सब छठ मैया की पूजा कर रहे हैं। ये देखो हमारी, इन्होंने व्रत रखा है, जो हरी साड़ी में दिख रही हैं इन्होंने व्रत रखा है। और मेरे इधर बगल में बैठी है उन्होंने व्रत, पीछे सारी ऑडियंस बैठी है। और वो मतलब ऑडियंस नहीं है, श्रद्धा से पूजा करने आए हैं, छठ मैया की शामिल होने आए छठ मैया के पर्व में। और छठ मैया की पूजा में श्रद्धा से सब फल फूल सब लेके आए हैं चढ़ाने के लिए छठ मैया पे। ये देखो इधर भी बंदे बैठे हुए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। ऊपर भी बंदे हैं, ये भी सब इंतजार कर रहे हैं छठ पूजा। सूर्यदेव अभी उगे नहीं है, सूर्यदेव अभी उगे नहीं है, वी आर वेटिंग। ये देखो इधर छोटे छोटे बच्चे आए हैं। और देखिए आज के दिन ना किसी ने चाय पी है, और जो लेट उठने वाले थे ना वो भी जल्दी उठ गए हैं। तो यहाँ पे सबकी आंखें सूजी सूजी नजर आ रही हैं आपको। सुबह ड्यूटी जाने के टाइम पे कहाँ बैठी हुई है, चाय भी नहीं मिली सुबह से चाय मिली है नहीं मिली। छठ मैया के हम चाय पी रहे हैं। इस समय जब हम मिलजुल के छठ मैया के इस पूजा पाठ में बैठे हुए हैं ना, लग नहीं रहा कि हम पड़ोसी हैं, ऐसा लग रहा है कि हम घर के ही बंदे हैं, सारे एक ही रिश्तेदार हैं, सारे एक परिवार के। और महसूस ही नहीं दे रहा कि हाँ भी हम गली पड़ोस हैं। बहुत ही अच्छा लगता है सबके साथ मिलजुल के इस पर्व को मनाना। शिकाओ खड़ी पानी में, अच्छा पानी में ही कहाँ है, दिख तो नहीं रही। तो यहाँ पे वो पूजा तो हो चुकी है जब सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि उस समय ना सभी जने अपना अपना दूध की थैली लेके खड़े हो जाते हैं। कोई लोटे में कर लेता है, कोई थैली से ही सबके छाछ में डालता चले जाता है। आप किसी के में भी छाछ में दूध डाल दीजिए, कोई भी मना नहीं करेगा। मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है सच में, कि इस पूजा में ना कोई भी इस चीज़ को मना नहीं करता। किसी की छाछ में आप दूध डालिए, जिसको जानते नहीं उसके में भी डालोगे तो वो भी बिल्कुल नहीं मना करेंगे। और चाहे पताशे हों चाहे आप फल चढ़ा दीजिए, कोई भी मना नहीं करेगा।
तो बस यहाँ पे हमने भी छाछ लेके कुछ फ़ोटो वोटो खिंचवाई थी। और यहाँ पे मेरी पिन खुल गई थी साड़ी की, तो पल्ला संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और पानी मतलब ऐसा था, नीचे दलदल सी थी, मतलब ये समझ लीजिए 4 उंगली जितना तो मेरा पैर उसमें मिट्टी में दबे जा रहा था, एकदम गीली गीली कीचड़ जैसा मिट्टी ऐसी होती है ना, गीली गीली मिट्टी, तो उसमें पैर धंस जाता है, वैसी मिट्टी हो रखी थी। तो यहाँ पे अर्घ तो दे दिया गया है। अब भाई सब ने मांग भी भर ली है, देखो, क्योंकि मैं तो फ़ोटो खिंचाने बिजी हो रही थी। तो अब मैं अपनी मांग भरवाऊँगी और थोड़ी सी फ़ोटो मैंने और शिखा ने पानी में खड़े होकर छाछ लेके खिंचवाई थी। और देखिए, जब पूजा हो जाती है उसके बाद सबकी मांग भरते हैं और उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं। व्रत में 1 गिलास पानी होता है और गुड़ की डली होती है, जो यहीं बैठ के अपना व्रत ये खोलते हैं। उसके बाद सबको प्रसाद बांटा जाता है, ठेकुए और केले का। बस फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक कराई और फिर चल दिए घर के लिए। घर आ चुकी हूँ और आते के साथ ही सबसे पहले कपड़े चेंज करने, क्योंकि पानी इतना वैसा हो रखा था, मिट्टी मिट्टी वाला, तो सारे ही कपड़े चेंज करने पड़े हैं। तो चलिए अब बनाते हैं चाय, और 9:15 हो चुके हैं। तो अभी अब चाय नाश्ता किया है, 10 बज गए हैं और अभी घर की सारी साफ़ सफाई पड़ी है। सोफ़े कवर ये ना ऐसा है कि बार फिसल के नीचे आया था, ये टिकता नहीं है। पहले वाले सोफ़े के कवर थे ना, वो हमेशा पीछे रहते थे, लेकिन थोड़े से रेशमी होते ना, ऐसे फिसल जाते हैं, तो वो ऐसे हैं। तो भी आ गया। और ये रहा प्रसाद तो काफ़ी सारा है। ये वो वाला प्रसाद है जो होजी भरी जाती है ना, उसका प्रसाद। बाकी तो ये रखा प्रसाद काफ़ी सारा। और ठेकुआ तो मैंने आटे के साथ ही खा लिया। ये देखो, ये रहा, ये नारियल का प्रसाद तो मैंने चढ़ाया था, केले का भी चढ़ाया था। और ये बाकी उनसे माता के आगे जो प्रसाद रखाया था वो है। मैंने कान्हा जी का भोग लगा दिया है छठ मैया के प्रसाद का। और अब मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। सारा प्रसाद मैंने इसमें इकट्ठा कर दिया। ये देखो ठेकुआ, ये रहा ठेकुआ, ये रहा ठेकुआ, और ये रहा ठेकुआ। तो ये ठेकुआ है, प्रसाद में केले हैं, नींबू है, सिंघाड़े हैं। इसमें ना होजी भरी जाए छोटे छोटे प्रसाद वो हैं। बाकी तो प्रसाद में ठेकुआ मिला था और ये मिला था। ये प्रसाद तो वो है जो हम वहाँ से लेके आए। अभी गली में सबको प्रसाद बांटा जाएगा छठ मैया के, जिन्होंने व्रत किया है। तो 3-4 घर हैं, सभी प्रसाद बांटेंगे और प्रसाद बहुत सारा हो जाएगा, अभी देखना। तो चलिए मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ फिर से अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को भर के लाइक करिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय छठ मैया। और मेरी तरफ से आप सबको छठ मैया की पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी सबके घर में सुख शांति बनाए रखे। मैं तो यार बहुत बड़ा नींबू है, इसको नींबू ही कहते हैं वैसे तो, और वैसे क्या नाम है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे इसका, नाम भी बड़ा अच्छा है यार इसका। तो ये भी लेके आई थी मैं, ये तो मैं खरीद के लेके आई हूँ।